तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो एकदम सब उन्होंने मारना चालू कर दिया। मारते मारते तब मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के है जी और कह रहे बोले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे को जय श्री राम के नारे लगा। स्टेशन के करीब ही कड़ाके की ठंड में आधी रात को उसको नीचे फेंक दिया गया। उसका कसूर सिर्फ यही था कि उसकी दाढ़ी थी। ये मॉब लिंचिंग आखिर कब तक होगी? पिछले दिनों शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें चलती ट्रेन में एक युवक को कुछ लोगों द्वारा नंगा बदन करके मारा जा रहा था। आरोप लगाया गया कि पिटाई खाने वाला युवक मुस्लिम था और उसके साथ धक्का मुक्की की गई। यहाँ तक कि दाढ़ी खींचने के बाद जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए। मामला जैसे ही संज्ञान में आया तो सोशल मीडिया से लेकर तमाम नेताओं ने इस घटना की आलोचना करनी शुरू कर दी। लेकिन अब इस मामले में एक नया ही मोड़ निकल कर सामने आ गया है और अब ये अपडेट सुनने के बाद शायद सभी सन्न रह जाएंगे। लेकिन पहले पूरा मामला क्या है वो जान लीजिए। दरअसल 13 जनवरी की रात 11 बजे के करीब मुरादाबाद मंडल जीआरपी को पीड़ित आसिम हुसैन ने तहरीर देकर बताया कि दिल्ली से मुरादाबाद आते वक्त हापुड़ में कुछ युवक पद्मावत एक्सप्रेस में चढ़े और उसके साथ मारपीट करने लगे। दाढ़ी खींचने से लेकर जय श्री राम के नारे तक लगाने के लिए कहा गया और बदन से कपड़े उतार कर ट्रेन से बाहर फेंक दिया। सुनिए आसिम ने क्या कुछ बताया। सर मैं देरी से चला था मुरादाबाद के लिए। जब मुरादाबाद के लिए चला तो गाड़ी हापुड़ रुकी, हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और पूरी ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी कुछ लोग आगे 8-10 लोग आगे आए और धक्काबाजी करने लगे। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर के होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो एकदम सब उन्होंने मारना चालू कर दिया। मारते मारते तब मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के है जी और कह रहे बोले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे को जय श्री राम के नारे लगा। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लगाऊंगा। तो इन्होंने मुझे लेटाल दिया और मेरे कपड़े उतार गिर गया और गिरने के बाद मैं बिल्कुल पहचान नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। ऐसे ही मैं बाहर को आया तो एक मेरा मिलने वाला मिल गया, उनने मेरे कपड़े दिए और कहाँ पर होश आया आपको? मैं होश बाहर आकर आया, बिल्कुल जो बिल्कुल सही वाली कंडीशन हुई। रिक्शा में बैठने के बाद होश आया। बस ये मामला खबरों में जैसे ही आया तो तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा कि लोगों में नफरतें बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं, ट्रेन में कोई व्यक्ति उस आदमी को बचाने तक नहीं आया। ये गंभीर बात है। एक आदमी पिटता रहा, पूरा डिब्बा देखता रहा। ये अभी 4 दिन पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था, अगर मुसलमान था तो उसे मारते रहो। मुकदमा तो दर्ज किया है, लेकिन चूंकि उस वक्त उसके हाथों जमानत मिल गई थी। लेकिन समाज किस जगह पे है कि किसी ने उसको बचाने तक की कोशिश नहीं करी। वहीं 2 दिन तक इस मामले पर राजनीति तो खूब चली, लेकिन अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। मुरादाबाद मंडल के जीआरपी सीओ देवी दयाल ने बताया कि पीड़ित युवक की तरफ से जो आरोप लगाए गए उनकी जांच कराई जा रही है। इसके साथ ही यहाँ तक कह दिया गया कि पिटाई खाने वाला युवक महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी कर रहा था, इसलिए लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें वादी ने कहा कि मैं मुरादाबाद दिल्ली से यात्रा कर रहा था। पद्मावत एक्सप्रेस में दिनांक 12/1/2023 को हापुड़ में कुछ लोग चढ़े और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मेरी दाढ़ी पकड़ के हिलाया और मुझे जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा गया। वादी की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा जांच की गई। तो जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जो वादी का कहना है कि मेरे साथ मेरी दाढ़ी पकड़ खींची गई और जय श्री राम के नारे लगाए गए, इस प्रकार की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। अभी इन बिंदुओं पे भी जांच की जा रही है। किसी संज्ञान में आया है कि वादी किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे वहाँ की ट्रेन के अंदर जो डिब्बे में पब्लिक थी वो उत्तेजित हो गई और वादी के साथ मारपीट की। इस एंगल पे भी जांच की जा रही है। कोई तहरीर प्राप्त होने पर इस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल ये तो अब जांच का विषय है कि क्या वाकई युवक द्वारा महिला से छेड़छाड़ की गई या फिर उसके साथ बदसलूकी हुई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।